हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार 11th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूं। आई नो दोस्तों कि आपने कॉमर्स में आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे कि सर पढ़ना कैसे है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो करियर अपॉर्चुनिटीज से लेके, क्योंकि कॉमर्स में जब हम एडमिशन लेते हैं, जबकि हमारे बहुत सारे दोस्त साइंस स्ट्रीम में या कई अलग अलग सेक्टर्स में चले जाते हैं, हम उनसे बिछड़ जाते हैं 10वीं के बाद। और कॉमर्स में आने के बाद अब हमें रोड मैप नहीं मिल रहा है कि सर करे क्या या जिंदगी में आगे होगा क्या। दोस्तों इस वीडियो में हर एक बात मैं आपको बताऊंगा। और आई नो कि जब 12th कॉमर्स बोर्ड एग्जाम है, तो आप अपने चैनल पे भी देख रहे हो कि बहुत सारे वीडियो 12th कॉमर्स से रिलेटेड, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड आते हैं। लेकिन मुझे लगता है एट द सेम टाइम 11th कॉमर्स के बच्चों को भी गाइड करना जरूरी है, क्योंकि ये बेस ईयर है दोस्तों। और आप समझिए, आपकी सारी उलझन को मैं यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूँ और उस पर सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। पहले हम समझते हैं कि हम लोग अभी हमारे पास वक्त कितना बचा है। अभी नवंबर में वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। कोई बच्चा अगर बाद में देख रहा होगा तो टाइमलाइन में अपने हिसाब से एडजस्ट करे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और बोर्ड एग्जाम जब मार्च में खत्म हो जाती है 12th की, तो 11th का मार्च एंड और अप्रैल बिगनिंग में आपका फाइनल एग्जाम होता है। तो मार्च एंड और अप्रैल के स्टार्ट में आपका 11th का फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो अभी हमारे पास कम से कम 5-6 महीने बचे हैं, बहुत टाइम है। अच्छा, इसका बिगनिंग देखे तो बहुत बच्चों के कॉलेज सितंबर में शुरू हुए हैं, ठीक है। और कॉलेज जाने के बाद समझ रहा है कि सर बस दिन निकल रहे हैं और सबसे ज्यादा तो छुट्टियां ही मिल गई, है ना। मतलब किसी का अगस्त में शुरू हो गया, जुलाई में शुरू हो गया, जो भी है। तो देखते देखते 3-4 महीने हमने कॉमर्स फील्ड में बिताए हुए हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए था वो बताऊंगा बेटा। बिल्कुल टेंशन ना ले। एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अपने ऐप पे जुड़ जाइए, अमोल का सर से केसीए डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी होने वाली है ना। बिल्कुल, जिनके पास आईफोन है, आईओएस यूजर है, उनको लिंक मतलब कैसे डाउनलोड करना है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने सब डिटेल में बताया हुआ है कि माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करो। बाकी एंड्रॉइड यूजर ने अमोल कासार नाम डालो, आपको मिल जाएगा अपना ऐप। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं, समझो। 11th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को अब मैं बताऊं कि आपके फाइनल एग्जाम सेमेस्टर पैटर्न नहीं बेटा। फाइनल एग्जाम में सारे पेपर 80 मार्क्स के हो गए, पहली बात, ठीक है, ये याद रखो। फुल सिलेबस होने वाला है, मतलब आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो टोटल 10 चैप्टर है, तो फर्स्ट टू 10 मतलब एवरीथिंग आपको आने वाला है। तो ये 6 महीने में भी अगर आप ऐसे बाउंस बैक करो, कम बैक करो, तो भी चलेगा। नहीं पढ़ा है, जीरो से शुरू करो। आप लोगों को बेटा मैं बता रहा हूं कि ये जो मेहनत है वो सीए फाउंडेशन में भी काम में आई। कुछ बच्चे ऐसे हो गए सर 11 प्लस सीए कैसे मैनेज करें, क्या हम लोगों ने करना चाहिए, बेटा सब चीजें बताऊंगा। आप टेंशन ना ले, पहले तो ये समझो कि आप लोगों को अगर आपका 11 स्ट्रांग है तो सीए में कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। ट्रस्ट मी, मैं आपको प्रूव भी करा के दूंगा। पहले मेन चीज में बात करते हैं। सर हम लोगों ने, कोई बच्चा अगर ऐसे हो सर हमने क्लासेस नहीं लगाए या लगाए, जो भी है सर, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो 12th और सीए में ज्यादा मैटर करेगा। बेटा आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए अकाउंट्स, इस पे फोकस होना ही चाहिए, इस पे आपने 100% नॉलेज रखना ही चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट इस पे थोड़ा भी पीछे रह जाता है तो समझ लो बहुत ज्यादा वो अपने आप के लिए डिफिकल्ट एक जर्नी क्रिएट कर रहा है आगे के कि करियर के लिए, वो 12th हो या सीए हो। तो 11th में आपका अकाउंट सब्जेक्ट थरोली होना चाहिए, उसके वीडियोस भी है अपने चैनल पे, ठीक है। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे भी आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी और मैथ्स, जिनका एसपी नहीं होगा उनका मैथ्स हो सकता है बेटा। तो ये जो सब्जेक्ट है इक्वली इंपॉर्टेंट है। थियरी है बेटा, लेकिन यहां से आपके बहुत ज्यादा कंसेप्ट बनते हैं। जैसे ओसीएम आप देखो तो वहां पे आपको समझता है ट्रेड मतलब क्या, एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या टर्म्स होते हैं, बिजनेस मतलब क्या, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, उसके बाद प्रोफेशनल्स मतलब क्या। हम लोग देखते हैं कि हर बंदा पैसा कमा रहा है। जो बिजनेसमैन होता है वो जब पैसा कमाता है तो उसे एक वर्ड है प्रॉफिट, पैसा ही कमा रहा है। जो जॉब कर रहा है एम्प्लॉयमेंट में, वो पैसा कमा रहा है, तो उसको हम एक नाम दे देते सैलरी। जो प्रोफेशनल्स है ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो जब पैसा कमा रहे प्रोफेशनल, तो उसे एक टर्म दिया जाता है फीस। ये पहले चैप्टर में बताया। तो आप लोग ना उन सब्जेक्ट को नॉलेज पर्पस से पढ़ो। जैसे एसपी में बहुत ज्यादा अच्छी से अच्छी बातें दी कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है, कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, और ये सारे टर्म सीए में काम में आते हैं। तो आप लोगों को 11th लेवल पे बेटा नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जर्नी मतलब आगे आप एमबीए करो, बीबीए करो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे राजा। इंग्लिश सब्जेक्ट पे आप अपने हिसाब से मेहनत करो। और आप अभी देख रहे हो, आप मानोगे कि सर इंग्लिश सब्जेक्ट को हम हाथ भी नहीं लगा रहे, 12th में सेम ऐसे ही होता है।
तो आप ट्राई कीजिए कि इंग्लिश को अभी से पढ़ना चालू करें, क्योंकि 10th के बाद 11th में अगर गैप आ गया तो 12th में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और आपके जो भी लैंग्वेजेस है, इस पे कमांड लाना शुरू करो बेटा। थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करो। जिनका आईटी है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मराठी, हिंदी वालों ने पढ़ना है करके। सर ये हो गया मेन बात। अभी आपको बताता हूँ कि पेपर में क्या पैटर्न रहेगा। टोटल अकाउंट्स के पेपर में 80 मार्क के फाइनल पेपर में आपको 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव होता है 20 मार्क्स का हर सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का, ओसीएम में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और एसपी में भी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ये कहां पे मिलेंगे? हम लोग ट्राई कर रहे हैं बेटा। जब अपना ऐप आप डाउनलोड करोगे तो आपको ऐप में ना, ये देखो बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम किया है, डेली क्विज करके एक सेक्शन मिलेगा। वहां पे आप लोग इससे रिलेटेड ये 20 मार्क्स कवर कर सकते हैं। फिलहाल हम सीए फाउंडेशन और 12th का अपडेट कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपके भी डेली क्विज आने लगेंगे। यहाँ पे हम फ्री वीकली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आप वो मतलब बहुत बहुत सारी चीजें बेटा, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपको। आप लोग प्लीज जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और बेनिफिट लीजिए करके। 11th कॉमर्स के महाराष्ट्र बोर्ड के सारे बच्चों के रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न है हमारा। इकोनॉमिक्स में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं सर? तो टोटल 6 ही क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से 2 लिखने होते हैं। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। तो यहां पे कंटेंट बहुत ज्यादा लिखना होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन, ये कहां पे मिलेंगे? तो ऐप में जाओ, नोट सेक्शन में आपको इसकी चीजें मिलेगी। इसका कोई टेंशन नहीं लेना है करके, ठीक है। ओसीएम में बेटा टोटल कितने क्वेश्चन है? तो टोटल आपके ओसीएम में भी 8 क्वेश्चन चलेंगे। देखो, आठवां जो क्वेश्चन है बेटा, वो 8 मार्क्स का आता है। एक ही क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी बेस। इस पे हम ट्राई करेंगे कि आपको ये सारे केस स्टडी बेस एक कंपाइलर बना के दे। उतना पढ़ो उतना ही पेपर में आएगा। डिफरेंस बिटवीन, जितने हम देंगे उतने ही पेपर में आएगा। इस हिसाब से आप पढ़ो। ऐप में चले जाओ, आपको सारी चीजें, इवन एसपी का भी सेम पेपर पैटर्न है जैसे ओसी का है, सेम 8 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 8 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस बिटवीन। 1 तो मैंने बता दिया है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, डिफाइन द टर्म। दोनों में ओसी और एसपी का सेम पेपर पैटर्न है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लेटर्स आ जाते हैं। अब ये लेटर्स को कैसे डील करना है, इसमें हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप बने हुए हैं, अब मैं लेक्चर बहुत बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन ये आपके कोर सब्जेक्ट है। इसमें अगर मैथ्स ऐड करो तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 को जस्टिस देना है बेटा। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको फोकस, अगर सर हम सीए कर रहे हैं तो आप लोगों को अकाउंट्स 11 के अकाउंट्स का कंसेप्ट 100% आपका क्लियर चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, सीए का जो मॉड्यूल 1 है उसमें आपका 11th अकाउंट का 100% पार्ट कवर है, 100%। तो अगर आप वो कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और सीए 11 प्लस सीए का जो बैच है वो भी हम अपने ऐप पे देंगे, तो आप प्लीज वहां पे भी देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है। 11 कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं पहले वीडियो, इसलिए मैंने पहला वीडियो बनाया ताकि बेटा तुम लोग भी एक बोलते ना कि एक हमारे फोकस में हो। फिलहाल बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो उनको ज्यादा टेंशन है। अगले साल तुम रहोगे उनकी जगह पे। लेकिन इस बार हम 11 पे भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे ओसीएसपी जैसे सब्जेक्ट हम लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियो पोस्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज वो भी ऐप पे आ रही है, तो आप वो भी दीजिए। तो आप 11th का जर्नी आगे आपके लिए बहुत काम होने वाला है। ये जो हमारे पास 6 महीने, 6 महीने में हम लोग पूरा जीरो से लेके हीरो बनेंगे, ये आपको मैं एश्योरेंस देता हूं। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। ये सुनो, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो भेजो जो 11th कॉमर्स में, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है सर क्या करिए। तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको। डिटेल में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको मिलेगा। कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब मिलेगा। लेकिन इसके लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। 11th कॉमर्स के बच्चों ने टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। धीरे धीरे आपको सब गाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐप से जुड़ना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है। ऑफलाइन वाले बच्चे जो नासिक में है, एक से एक बच्चों के साथ तो हम है ही। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका 100% आपका बर्डन हम पे शिफ्ट कर दीजिए। आपका टेंशन हमें दीजिए और हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। आपका सक्सेस 100% अश्योर रहेगा। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।